को दुनिया पागल समझती है। हम सोचते हैं कि लोग कितने भोले हैं, जरा जरा सी चीज में कितनी बुरी तरह से उलझे हुए हैं। और लोग सोचते हैं कि कैसे महाराज हैं, खाने पीने कपड़े लत्ते का भी ध्यान नहीं रखते, जबकि हम अपने आप में बहुत खुश हैं। तो आप कहोगे हम भी अपने में खुश हैं महाराज, हैं? लेकिन आपकी खुशी कितनी बड़ी खुशी है, बहुत छोटी खुशी है। राजा महाराजा क्यों ना हो, संयम का जो आनंद है वो राजपाट का आनंद नहीं है। हम भी कभी सोचते थे, लक्ष्य तो हमारा साधना का था, लेकिन सोचते थे कि पढ़ लिख करके अपन भी कलेक्टर बनेंगे, बन जाते बहुत हमारे लिए। लेकिन ये रास्ता बहुत अच्छे से मिला, और जो काम हम तब कलेक्टर बन के करते वो हमारे कलेक्टर आलोक रंजन कर रहे हैं। और ऐसे युवा और हर एक जिले का एसपी कलेक्टर जागृत हो जाए, ईमानदारी से काम करे, आम लोगों को गंभीरता से देखे, अपनी जेब की परवाह नहीं, दुनिया की जो जिम्मेदारी है उसकी सबसे पहले परवाह। कहां क्या हो रहा है, किन तक क्या पहुंच रहा है, कौन लोग किस परिस्थिति में, अगर इस जिम्मेदारी को गृहस्थी में रह करके किसी ने निभाया तो उसका गृहस्थी में रह करके पद पर रहना सार्थक हुआ। प्रभु की कृपा से हम तो उससे कई कदम आगे आ गए, और अब हम औरों को भी जागृत कर सकते हैं कि भाई जो जिम्मेदारी मिली है भगवान का प्रसाद मान करके उसको ईमानदारी से निभाओ। आप लोग भी अपनी अपनी जगह पर जो जहां हैं उस लायक काम करो। हम जरूर ये नहीं कहेंगे कि लाख रुपए का दान करो, लेकिन अगर भूखी गाय द्वार पर आ जाए तो एक रोटी से जरूर खिला दो। कोई भिखारी भीख मांगने आ जाए तो उसको भरपेट भोजन जरूर करा दो। छोटा छोटा दान भी बहुत महत्वपूर्ण होता। संभवनाथ स्वामी को वैराग हुआ, वो जाने लगे, लौकांतिक देवों को मालूम पड़ा, वो हाजिर हुए। ये उस टाइप के देव होते हैं जो वैरागी और संयमी टाइप के होते हैं, और वो संयम की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। संयम का मतलब है यम को परास्त करने का अस्त्र। संयम से यम को भी जीता जा सकता है। बार बार के जन्म मरण के प्रपंच से बचना है तो धागे काट दो, धाराएं तोड़ दो। हमारा ब्रह्मचर्य है, हम किसी से नहीं जुड़े हैं, हम अपरिग्रही हैं, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। हमारा अचौरी व्रत है, हमें कोई चोरी चपाटी नहीं करना है। हमारा अहिंसा महाव्रत है, किसी को दुख नहीं देना है, कष्ट नहीं देना है। हमारा सत्य व्रत है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, झूठ नहीं बोलना है। और एक तरह से मौन से, संयम से दुनिया से कट गए, और जो अपने आप में मर्यादित हो गया वो एक दिन परमात्मा स्वभाव को उपलब्ध होता है। जो निर्विकारी हो गया वो भगवान बनता है। सौधर्मेंद्र ने आकर के कहा, मैंने गर्भ कल्याणक किया, जन्म कल्याणक किया, पालकी हम उठाएंगे। अब भगवान जब वन को जा रहे हैं तो पालकी कौन उठाएगा? बोलो। सौधर्मेंद्र कहता है कि हमने महाराज के भोजन की व्यवस्था की, हम वस्त्र लाते थे स्वर्ग से, सारे भोगोपभोग हमने बनाए, सारी नगरी की रचना हमने की। और जब इनको वैराग हुआ है और जब जंगल जा रहे हैं, वन जा रहे हैं, दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो तुम कहते हो। दोनों में चर्चा होने लगी। मनुष्य कहते हैं कि नहीं हम, देव कहते कि हम। पालकी उठाना भी अपने आप में सम्मान की बात है। हमारा कमंडल उठाना भी, क्योंकि मुनि का कमंडल किसी को आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन मिल जाए तो मुख्यमंत्री भी छोड़ता नहीं है। बिल्कुल, हमको एक बार जरूर लेने का लाभ दो। क्यों? संयमी की सेवा में हम हाजिर हैं। एक मिनट का सत्संग सही, एक मिनट को पास आए सही, लेकिन जो आभा मंडल होता है
हैं? अरे भाई, जब शमशान में जाके भूत लग सकता है तो सत्संग में लाके साधुता नहीं लग सकती है? थोड़ी सी निर्मलता आएगी, शांति आएगी। क्षौ धर्मेंद्र ने कहा कि पालकी हम उठाएंगे। निर्णय आए। संयम की डगर हो, त्याग की बात हो। संयम की डगर हो, त्याग की बात हो, सुबह शाम हर पल विवेक के साथ हो। जिंदगी में खूब पी लिया विषय वासना का जहर, अब सबके जीवन में हम संयम की अमृत की बरसात हो। संयम रूपी अमृत की बरसात। संयम बिनुमा एक घड़ी मुक्को, एक घड़ी भी संयम के बिना मत जाने दो। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूर लियो जग कीच में। एक घड़ी मत बिसरो, आऊ जम मुख बीच में। एक घड़ी के लिए भी ज्ञानी संयम को मत भुलाओ। जिसका जीवन संयमित है, नियमित है, नियंत्रित है, वह कुछ पाता है। और जो स्वच्छंद है वो कुछ नहीं पाता। पतंग आसमान में तभी तक उड़ती है जब तक वह किसी के नियंत्रण में है, नियमित है, संयमित है, तब तक ऊंचाई से ऊंचाई पाती है। और जब वह असंयमित हो जाती है, नियम संयम से टूट जाती है, तो खत्म हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। यही हाल आप समाज में आए दिन देख लेते होंगे। जिन लोगों ने समाज की मर्यादाओं का पालन किया, जिनने ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन किया, वे लोग आज भी सम्मान पाते हैं। और जिन्होंने एक बार भी अनैतिक प्रवृत्ति की, गलत चेष्टा की, उसके मुंह पर लोग थूकते हैं, पुलिस वाले पकड़ के डंडे मारते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। ऐसे में 5 अनुव्रत हर एक श्रावक के जीवन में होना चाहिए। संभवनाथ भगवान ने जन्म लिया, एक कल्याणक हो गया। गर्भ हुआ, एक कल्याणक हो गया। जन्म महोत्सव हुआ, दूसरा कल्याणक हो गया। राज्य किया, जनता का पालन किया, फिर वैराग्य वृत्ति पूर्वक उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया और मुनि दीक्षा लेकर के तीसरा तप कल्याणक महोत्सव संपन्न हो गया। दिगंबर मुनि राजों की साधना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठोर है, अत्यंत मंगलमयी है। और दुनिया के राजा महाराजाओं को जो आनंद नहीं होता, वो ज्ञानी मुनिराज को आत्म ध्यान में बैठे बैठे वो आनंद होता। क्या आनंद है! आत्माधीनता का सबसे बड़ा आनंद है। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी आनंद किस में है, सुख किस में है? जहां तक मैं समझता हूं मिठाई खाने में सुख है। जहां तक मैं समझता हूं कि मेरी जो रुचि है वो कर लेने में सुख है। शराबी समझता है कि एक बोतल, एक पौआ मिल जाए तो सुख हो जाए। कबाबी समझता है कि कोई गलत खाने को मिल जाए तो सुख हो जाए। शबाब वाला शबाब में मस्त और शराब वाला शराब में मस्त और समझता है कि इससे सुख हो रहा है। लेकिन ज्ञानी बेवकूफियों में सुख कभी होता नहीं। जिन्हें सुख के स्वरूप की समझ नहीं है, वे क्या सुख पाएंगे? शिष्य ने कहा, तो मैं तो समझता हूं कि सो लेने में सुख है। नींद लेने से तन को आराम मिलता है, मौन रहने से मुख को आराम मिलता है, चिंतन नहीं करने से, टेंशन नहीं करने से मन को आराम मिलता है, और भगवान का भजन करने से जीवन को आराम मिलता है। गुरु कुछ बोले ना बोले, शिष्य बोल गया कि मेरे को तो लगता है कि अच्छे से भोजन करके सो जाना ये सुख है, ये आनंद है। गुरुजी श्रावक के यहाँ जाते हैं, वो बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी खिला देता है,
उसके बाद जो नींद आती है और उसका जो सुख है। गुरुजी ने कहा नहीं, तुमने तो प्रश्न मुझसे पूछा है और उत्तर तुम खुद ही दिए जा रहे हो, तो आप ही बता दीजिए सुख किस में है, आनंद किस में। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। देखा एक जगह मुर्गियों को बंद किया गया है। मुर्गी समझ में आया है? मुर्गा तो समझ में आया है। पहले टीचर स्कूल में बच्चों को मुर्गा बना देते थे। एक बच्चा स्कूल पहुंचा लेट, रोज की तरह, और टीचर ने पूछा देर क्यों हुई, तो उसने मुर्गे की आवाज़ लगाते, मुर्गे की बांग लगाते हुए जोर से जवाब दिया। टीचर ने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ देर क्यों हुई, इसका जवाब दे, मुर्गे की आवाज़ निकालने का नहीं बोल रहा हूँ। बच्चा कहता है गुरुजी, रोज रोज मुर्गा बना बना करके आपने आदमी रहना कहाँ दिया है। पहले एक अधिकार जैसा था गुरुजनों का, और विद्यार्थियों को अपने ढंग से परिपक्व करते थे। अभी भी गांव में तो थोड़ा है, बाकी शहरों में तो अगर जरा सा डांट पीट दिया तो फिर बखेड़ा खड़ा हो जाता है, अच्छा नहीं है। मुर्गा मुर्गी ये भी जीव हैं, इन्हें भी बस सताइए। एक बाड़े में एक टोकनी के अंदर कई एक पिंजरे में मुर्गी बंद थी। गुरुजी ने कहा इनका जीवन देखो। शिष्य ने कहा इनका जीवन बहुत दुखमय जीवन, कष्टमय जीवन, क्लेश वाला जीवन। थोड़े आगे और पहुंचे तो मुर्गी, उसके बच्चे खुले में आराम से घूम रहे थे, खेल रहे थे, जगह जगह धूल खोद रहे थे, जगह जगह कचरा खा रहे थे, दाना खा रहे थे। गुरुजी ने कहा जी इनको देखो। शिष्य ने कहा इनमें क्या देखना। गुरुजी ने कहा जा गौर से तो देखो। उसने कहा कि खुश महसूस हो रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, अपनी माँ के पीछे दौड़ रहे हैं, माँ अपने बच्चों के लिए दाना खिला रही है, और ये गुरुजी ने कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। पराधीनता में दुख है और स्वाधीनता में सुख है। वो पिंजरे में बंद हैं, वो दुखी हैं, और ये पिंजरे से खुले हैं, ये आनंदित हैं, सुखी हैं। गृहस्थी पिंजरे में बंद है और साधु पिंजरे से बाहर है। तमें सुखी छो कि हमें सुखी छिए? आप सुखी हो कि हम सुखी हैं? आप सुखी हैं। आत्मज्ञानी सुखी है। धर्मात्मा ग्रस्त को भी यदि भेद विज्ञान हुआ है, ये जमीन जायदाद अलग है, शरीर बॉडी अलग है, कपड़े लत्ते अलग हैं, जानने वाला एक मैं चैतन्य शांत आत्मा पृथक हूं, ऐसा बोध हुआ ना तो गृहस्थी भी थोड़ा थोड़ा आनंद पा लेता है। उसके पास बहुत बैर विरोध नहीं होते हैं, उसके मन में बहुत कसार परिणाम नहीं होते हैं, इसलिए कुछ भी होता है तो भी वो सुखी रह लेता है। बहुत जरूरी है वाणी का संयम, मन का संयम, काय का संयम। सहनशीलता, संयम का एक पर्याय सहनशीलता। पिता ने अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दिया, अच्छे परिवार में किया, अरेंज मैरिज। कौन सी मैरिज? और दूसरी कौन सी होती है? आप लोगों की कौन सी हुई है? ध्यान रखना, बड़े बुजुर्ग जो कुछ करते हैं उसमें 99% अच्छाई और सच्चाई होती है। अनुभव होते हैं और उनका प्रयास रहता है कि इन
जीवों का जीवन अच्छे से चले। शादी अच्छे घर में कर दी, लेकिन थोड़े ही दिन तो हुए नहीं कि शिकायतें चालू हो गईं। पहले बार में, दूसरी बार में ही जब वो वापस अपने पिता के घर आई तो कहती आई, पिताजी कौन से नरक में पटक दिया हैं? पिताजी आपने मुझे कौन से नरक में पटक दिया? ससुर, ससुर तो एकदम दैत्य हैं, जेठ तो एकदम राक्षस हैं, जेठानी तो शूर्पणखा है, और ये पति जो है ना, ये तो नंबर 1 के बदमाश, क्या बोलते हैं, और ननद सब खराब। पिता को एक एक की शिकायत कर दी, सबकी शिकायत कर दी। पिता ने सोचा सामने वाला परिवार इतना बढ़िया है और बेटी को सबसे शिकायत है, कुछ ना कुछ तो मामला है। ध्यान रखना, जब कभी तुम्हें सब लोग गलत नजर आने लग जाएं तो ध्यान रखना कि सब लोग गलत नहीं हैं, तुम्हारे देखने का नजरिया गलत है। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, 3 आदमी गलत हो सकते हैं। तुम्हारे लिए पूरा गांव खराब है, इस गांव के लोग सारे के सारे रद्दी हैं, गधे हैं, पगले हैं, लूटने वाले हैं। तुम्हारी नजर ही ऐसी है। अरे भाई, एक आदमी के लिए कहते तो मान भी लेते। पिता ने विचार किया और चिंतन मनन के साथ उनने बेटी को मनाया, बेटा अब तुम्हारा घर वो है। ध्यान रखना माताओं, अपनी बेटी को भेजते हो तो इतना संतुलित, इतना विवेकवान बना करके भेजो कि सामने वाले परिवार के 5-7 सदस्यों को अच्छे से एडजस्ट कर सके, संभाल सके, बात सुन सके और ज़रूरत पर ठीक ढंग से सही जवाब दे सके, जिससे परिवार बंधा रहे, जिससे सुख बना रहे, शांति बनी रहे। ऐसा कुछ मत सिखा देना जैसा कि अक्सर सीरियल में सिखा देती हैं।